अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा बेग। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि जब तक हुकूमत संजीदगी से हमारे मुतालबात नहीं मानती धरना ख़त्म नहीं करेंगे। इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है जानते हैं फैज़ान खान से। फैज़ान बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग के सामने मरी रोड पे धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी है और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी जो है वह तश्कील दे दी गई है। इस वक्त धरने में जो शुरका है उनको खाना तकसीम किया जा रहा है और यहाँ पर इस वक्त भी कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर शामिल है और धरने के आने वाले जो मकामात है उसको मरी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर लगा के रावलपिंडी पुलिस ने जो है रास्ता बंद किया हुआ है। शाम को हाफिज़ नईमुर रहमान एक मरतबा फिर यहाँ पर कारकुनों से खिताब करेंगे। यहाँ पर आए कारकुनों को और हाफिज़ नईमुर रहमान का यही कहना है कि हर हालत में जब तक उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते उनका ये धरना जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त भी यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद है और जोश और जज्बा जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। जी, ये धरना जारी रहेगा। फैज़ान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं डी चौक जाना कोई मसला नहीं, जब और जहां चाहेंगे धरने का रुख मोड़ देंगे। कल मरी रोड पर तारीखी जलसा होगा। पूरे मुल्क की उम्मीदें धरने से जुड़ गई हैं। फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमती कमेटी के नाम सामने आने पर अपनी मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करूंगा। मैं हुकूमत से वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि खाम ख्याली ना रहे। हम आ गए हैं और रोज की बुनियाद पर यहाँ बैठकर हिकमत अमली तरतीब देंगे। यहाँ से इंशाल्लाह जाएंगे नहीं। चाहते तो टी चौक पहुंचते और ये रोक नहीं सकते थे, लेकिन क्या होना था, ये फसाद करते। जो रास्ता हमने इख्तियार किया है इंशाल्लाह अब हम यहाँ बैठकर अपनी कौम से बात करेंगे, अपने नौजवानों से बात करेंगे और एक दबाव है जो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर चेयरमैन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए और IPPs के मसले को एड्रेस नहीं किया और तनख्वाहदार तबके पे जो स्लैब लगाया है उसको वापस नहीं लिया तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी। कल इतवार के दिन मगरिब के बाद इंशाल्लाह इसी मरी रोड पर तारीखी जलसा-ए-आम होगा इंशाल्लाह ताला। डी चौक भी हमारे बहुत से कारकुन जिनको हमने कहा था कल 2-3 दफा पहुंच के आ गए। डी चौक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। जिस दिन चाहेंगे जिस वक्त चाहेंगे ये काम कर देंगे। मसला है लोगों को रिलीफ दिलाना। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का एहतजाज और धरना दूसरे दिन भी जारी है। हुकूमत ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर इत्तलात अता तारड़, तारक फजल चौधरी, अमीर मकाम शामिल हैं। कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात सुनकर वज़ीर आज़म को आगाह करेगी। जमात इस्लामी को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने और उनके मुतालबात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। हुकूमत ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक कहते हैं आएँ बैठें बात करें। आप कहते हैं धरना देंगे, किस बात पर धरना देंगे? जब आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने की पेशकश की तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना आपका मकसद नहीं, आपका मकसद इंतशार और फसाद है। हम कहते बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें? हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? तरक्की का पहिया जाम करेंगे, खुशहाली का पहिया जाम करेंगे, रोजगार का पहिया जाम करेंगे, किस चीज का पहिया जाम करेंगे? बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना हटा दें। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद।
आगे बढ़ेंगे। बिजली तकसीम कार कंपनी से तैनात एफआईए अफसरान की दयानतदारी और कारकर्दगी का केस, एफआईए ने पावर डिवीजन के संगीन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं एडिटर 9 सुहेल इकबाल भट्टी से। भट्टी साहब बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। पावर डिवीजन की जानिब से एफआईए के वो अफसरान जिन्हें तकसीम कार कंपनी में तैनात किया गया था, ताहम कुछ रोज कबल पावर डिवीजन की जानिब से डीजीएफआई को खत लिखा गया था जिसमें ये बात की गई थी कि मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियों में बिजली की चोरी रोकने, करप्शन किया और उसके साथ साथ जो वसूलियाँ थी उस मामले के अंदर जो एफआईआर अफसरान को तैनात किया गया था उनकी कारकर्दगी बेहतर तो ना हो सकी इन कंपनियों की, ताहम इन अफसरान की दयानतदारी और कारकर्दगी के ऊपर संगीन इल्जाम आयद हुए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहम अब एफआईए ने पावर डिवीजन के तमाम इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और डीजीएफआई की मंजूरी से खत सेक्रेटरी पावर डिवीजन को लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि एफआईए के अफसरान ने तकसीम कार कंपनियों में बिजली चोरी रोकने और उसके साथ साथ करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की, जिसके अंदर 180 से जायद जो ऐसे अफसरान थे जो करप्शन में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर और उसके साथ साथ 79 अफसरान को और ऐसे लोग जो बिजली चोरी और करप्शन में मुलव्वस थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके साथ साथ एफआईए ने 67 करोड़ रुपए की वसूलियां भी की। तो इस सूरत हाल में एफआईए अफसरान की कारकर्दगी किसी हवाले से खराब नहीं है। अगर पावर डिवीजन को और तकसीम कार कंपनियों को एफआईए के किसी अफसर पर उसकी दयानतदारी, उसके कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन है तो उसका नाम पॉइंट आउट किया जाए, उसे स्पेसिफाई किया जाए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस हवाले से एफआईए ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन को ये दरख्वास्त की है कि वो आप इस मामले को ज़ाती तौर पर देखें और इस मामले को हल करें, क्योंकि एफआईए के अफसरान में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि उन्होंने तकसीम कार कंपनियों की सूरत हाल बेहतर बनाने में बेहतरीन किरदार अदा किया था। पावर डिवीजन ने खत जारी करते हुए उन्हें चार्जशीट किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कराची के इलाके के साइट एरिया में पानी चोरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं असगर अजीम से। असगर बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। देखिए, ये साइड एरिया लिमिटेड का इलाका है जहां पर वाटर बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर मिर्जा अखलाक बेग टैक्स वसूली के लिए गए थे और कनेक्शन काटने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाकर इंकशाफ हुआ तो यहाँ पानी की चोरी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है जहां वाटर बोर्ड की लाइन से बाकायदा जो है 1-2 नहीं बल्कि 100 कनेक्शन लिए गए हैं और उसके जरिए ना सिर्फ हाइड्रेंट चलाया जा रहा है बल्कि लोगों को जो है पानी दीगर तरीके से भी बेचा जा रहा है और रोजाना करोड़ों रुपए का वाटर बोर्ड को नुकसान हो रहा है। जब कार्रवाई की गई तो थोड़ी इसमें मजामत भी हुई, जिसके बाद पुलिस तलब कर ली गई और फिर तमाम कनेक्शन को मुनक़ता किया गया। मुतल्लिका थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क था और यहाँ से वाटर बोर्ड बताता है कि महीने में करोड़ों रुपए का इनको नुकसान हो रहा था और लाखों गैलन पानी रोजाना चोरी किया जा रहा था। जी, बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। असगर अजीम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलाकोट में जेल से फरार कैदियों की तलाश का सिलसिला जारी है। सर्चिंग टीम ने एक और फरार कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े के बाद से अब तक गिरफ्तार कैदियों की तादाद 12 हो चुकी है। नसीर मुनशियात केस में 10 साल कैद की सजा भुगत रहा था। खबर आपको दें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सजावल पहुंच गए। वज़ीर आला ने साबिक सूबाई वज़ीर गुलाम कादिर मलकानी के इंतकाल पर वुरसा से ताज़ियत की। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि गुलाम कादिर मलकानी की पार्टी से हमेशा हमदर्दी रही। खारियां के नवाही इलाके ककराली में घात लगाए मुलजिमान ने कैरी डब्बे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से गाड़ी में सवार 4 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन कोटला अरब अली खान से खारियां अदालत में पेशी पर जा रहे थे। गुजरांवाला के थाना एमनाबाद में 62 शख्स ने खातून टीचर को ज्यादती का निशाना बना दिया। मुतासरा टीचर के मुताबिक मुलजिम जहीर डोगर ने पहले कॉल पर दोस्ती के लिए मजबूर करता था, बाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने फ्लैट में ज्यादती का निशाना बना डाला। सियालकोट में थाना सदर की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से डकैती के बाद फरार हो रहे थे। इत्तला मिलने पर डाकुओं का ताक़ुब किया। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक और एक डाकू फरार हो गया, जबकि फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल सुलेमान जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी कांस्टेबल को अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया।
ननकाना साहब में पुलिस ने कार्रवाई करके डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों से छीने गए 2.5 लाख रुपए, 2 मसरूका मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। कश्मीर से आपको खबर देंगे। कश्मीर की तहसील तंगवानी में चोर बिजली के खंभों से तार उतार कर फरार हो गए। तार चोरी होने के बायस इलाके में बिजली मुअत्तल हो गई। अहले इलाका का कहना है कि 11,000 वोल्टेज के तार चोरी होने के बावजूद इंतजामी अफसरान ने कोई नोटिस नहीं लिया। मुतासरीन ने सेप्को हुकाम और पुलिस से नोटिस लेकर बिजली बहाल कराने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान के ज़िला लोरालई में डीजी खान रोड मदीना होटल के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में एक खातून जाम बहक और 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाश और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर बस मुल्तान से कोयटा जा रही थी। कनकोट की अन्नड़ नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ से निकलने वाला पानी चावल और दीगर फसलों में दाखिल हो गया। तेज बहाव के बायस पानी करीबी देहात की तरफ बढ़ने लगा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी। इत्तला के बावजूद महकमा नहार का अमला मौके पर ना पहुंच सका। सिंध के ज़िला कंबर में सेप्को हुकाम ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। सेप्को हुकाम के मुताबिक बिजली के बिल अदा ना करने वाले और चोरी में मुलविस 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बिजली बकाया जात हर सूरत में वसूल की जाएगी। बिजली चोरी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हैदराबाद हैस्को हुकाम की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान हैस्को के मुताबिक हैस्को रीजन के 13 अजला से बिजली चोरी में मुलव्वस 32 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान 3000 से जायद बिजली चोरी के कनेक्शन पकड़े गए। गुजरांवाला में पुलिस हिरासत से फरार मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। कच्चा एमनाबाद के करीब डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का शिकार बन गया। पुलिस ने हलाक मुलजिम की लाश अस्पताल मुंतकिल करके फरार हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। खबर आपको देंगे। दादू में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का सब्र जवाब दे गया। शहरियों ने सेप्को दफातर, प्रेस क्लब्स और मरकजी सड़कों पर एहतजाज का आगाज कर दिया। आजाद बलोच की रिपोर्ट देखिए। दादू में एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी, शहर में कहीं ट्रांसफर खराब तो कहीं 18 घंटे की लोड शेडिंग। सेप्को के सताए शहरियों का सब्र जवाब दे गया। हर महल्ले से उठने लगी सेप्को के जुल्म के खिलाफ पुकार। किसी ने दे दिया प्रेस क्लब पर धरना तो कोई बैठा कैंप लगाकर सेप्को दफ्तर के बाहर। सबकी एक ही पुकार, हाय सेप्को हाय गर्मी। बिजली और गर्मी से हुआ बुरा हाल तो खवातीनी बच्चे लेकर निकल आई सड़कों पर और एहतजाज करने लगी। 15 दिन से हमारा ट्रांसफार्मर जो सिद्ध बैंक पे लगा हुआ है वो जल गया। रात उन्होंने लगाया जो 2 घंटे चला, 2 घंटे के बाद फिर उड़ गया। फिर ये आए नहीं, अभी तक ये कोई वापडा वाला नहीं आया। नहीं पूछते भाई जल गया क्या हो गया। स्ट्रीट के सामने जो 2 ट्रांसफार्मर हैं, दोनों स्ट्रीट के हम मुतासरीन हैं। दोनों ट्रांसफार्मर रात रख के गए हैं। एक ट्रांसफार्मर जल गया है, दूसरे का जानबूझ के उन्होंने लिंक्स उतार दिए हैं कि पैसे दे दें, 1 लाख रुपए चंदा करके देंगे तो ट्रांसफार्मर को चलाएंगे वरना नहीं। वो पैसे मांगते हैं, पैसे दे दो भाई। यार हमारे पास कुंडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर पैसे कैसे दूं? डंड लगाते हैं। आवाम हर चौक पर बिजली की नायाबी के खिलाफ दुहाई देते नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ आजाद बलोच, GTV न्यूज़ दादू। कोहाट के इलाके मोहम्मद जई में अवाम बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हंगू रोड बंद करके एहतजाज का आगाज कर दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन के मुताबिक कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात पेस्को हुकाम ने हवा में उड़ा दिए।
کمشنر ملتان نے شہر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم میں سال کے آخر تک 1 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ محمد ثقلین کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کے نام پر سینکڑوں ایکڑ باغات کی کٹائی کے بعد گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کمشنر ملتان نے سول سوسائٹی کی مدد سے 1 لاکھ پودے لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم کا افتتاح کمشنر مریم خان نے پودے لگا کر کیا۔ ان کا کہنا تھا سال کے آخر تک 1 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ مہم میں سول سوسائٹی اور مختلف اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء سمیت سماجی ورکرز نے پودے لگائے۔ چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب ہمارے آلریڈی اس کی ایکٹیویٹیز زور و شور سے ملتان ڈویژن میں جاری ہیں۔ اب ہم نے کیونکہ موسم امپروو ہو رہا ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے، نپٹنے کے لیے ہم 1 لاکھ پودے آج ہم نے اس کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اکراس ملتان ہم یہ پودے لگائیں گے اور یہ انشور کریں گے، کیونکہ اب ویدر جون سا ہے وہ سازگار ہے، کہ یہ پودے انشاءاللہ تعالی روٹس پکڑیں اور ان کی لائف ہو اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے شہر کو، اس کی آب و ہوا کو صاف ستھرا کرنے میں ایک کردار ادا کریں۔ اس مہم کی کامیابی سے نہ صرف ملتان کے بدلتے موسم میں تبدیلی آئے گی، بلکہ آکسیجن کی کمی کو پورا کرتے ہوئے ماحول بھی سازگار بنے گا۔ محمد ثقلین، جی ٹی وی نیوز، ملتان۔ کوٹ ادو میں بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر میں ایک ڈیوائس موجود ہونے کے باعث 1 گھنٹے کا کام 2 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے۔ سینٹر انچارج کے مطابق اعلیٰ حکام کو کئی مرتبہ ڈیوائس بڑھانے کا کہا، مگر کوئی حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیں گے نیاز احمد سے۔ جی نیاز۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوٹ ادو کے نوئی علاقہ دائرہ دین پناہ ہائی اسکول سینٹر میں، جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی جو رقم ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے، لیکن دائرہ دین پناہ سینٹر میں جو ہے ایک ڈیوائس ہونے کی وجہ سے جو ہے کافی جو ہے وہ مشکلات جو ہیں پیدا ہو رہی۔ جی بتائیے گا، کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، خواتین جو ہے آتی ہیں خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ بالکل اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ میرے رقم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں ایک ڈیوائس موجود ہے۔ ہمارے پاس جو محدود وسائل ہیں، ہم انہیں کو جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہاں پیمنٹ کا سلسلہ سموتھ بنائے ہوئے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے پرامن طریقے سے چلتا رہے۔ لیکن آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بندہ ایک موجود ہے پیسے دینے والا، اور خواتین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے باہر۔ جی بالکل، یہ بینک عملے کی وجہ سے جو ہے ابھی تک جو ہے ڈیوائسیں نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے یہاں پر مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر خواتین آتی ہیں اور خالی ہاتھ جو ہے وہ گھروں کو لوٹ جاتی ہیں، تو ان کا یہ مطالبہ ہے تو بینک کی طرف سے جو ہے ڈیوائسیں دی جائیں اور خواتین جو ہیں وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ آسانی سے لے جائیں۔ جی کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات اور سہولتوں کے فقدان کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سول اسپتال میں مریضوں کے لیے سرنج تک دستیاب نہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے مدثر محمود۔ جی مدثر۔ جی بالکل، کوئٹہ کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی کمی کے باعث جو ہے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سالانہ ہر سال مالی سال کے بجٹ میں سب سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ صحت کے لیے مختص کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ادویات کی قلت کی وجہ سے جو ہے شہری ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو سنگل سرنج تک وہ جو ہے میڈیکل سٹور سے باہر جا کر خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ ہم لوگ باہر سے یہ سارے ادویات جو یہ لاتے ہیں، تو اس لیے یہ دعوے تو گورنمنٹ تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن ایک ڈسپرین کی گولی بھی ادھر تو نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں ہم باہر سے لاتے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے دعوے تو کیے جاتے ہیں میں صحت کے حوالے سے کہ جو ہے وہ مفت ادویات فراہم کی جائیں گی، لیکن جو سنگل سرنج تک ہے، ڈسپرین کی گولی تک جو ہے میڈیکل سٹور سے خریدنے پر مجبور ہے۔ اور اسی طرح ہم دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادویات کی کمی کے باعث جو ہے میڈیکل سٹور پہ جو مافیا سرگرم ہے وہ بھی جو ہے دگنی قیمت پر ادویات فروخت کر رہا ہے۔ جی شجاع آباد کی قاسم کالونی میں سیوریج کا مسئلہ 20 سال سے حل طلب ہے۔ شہریوں کے مطابق میونسپل انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کو کئی مرتبہ درخواست دی، مگر کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ عتیق الرحمان کھوکر کی رپورٹ دیکھیے۔ شجاع آباد کے وسط میں قائم قاسم کالونی میں نکاسی آب کا نظام درست نہ ہو سکا۔ کالونی کو بنے 20 سال گزر چکے، کئی سیاستدان آئے اور چلے گئے، مگر مسئلہ جو کا توں ہے۔ اہل علاقہ کہتے ہیں گندا پانی گھر سے بالٹیوں میں بھر کر نکالتے ہیں۔ گندے ماحول میں رہنے پر مجبور شہری کہتے ہیں سیاستدانوں نے ووٹ کی خاطر خوب دلاسے دیے، مگر منصب ملتے ہی غائب ہو گئے۔ یہاں دیکھو گلیوں کے حال کیا ہیں، گھروں میں پانی مر رہا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کمیٹی جاتے ہیں وہ آتے نہیں۔
हमें ऐसे लारे दे के भेज देते हैं, जब आते हैं खर्चा लेके जाते हैं 1000 1500 हम देते हैं। 20 साल से इस इलाके के अंदर सीवरेज नहीं है। होदियों का पानी बाल्टियों से निकाल के फेंक रहे हैं पीछे प्लाटों में। कब तक फेंकेंगे, वो प्लाट भी बंद हो चुका है। 20-21 साल हो गए हैं मुझे इस मोहल्ले में आए हुए, अभी तक ना यहाँ सीवरेज है ना गली है। ये देखें, हम गंदा पानी भी बाल्टियों में भर भर के पीछे फेंकते हैं। शहरियों ने वजीर आला से उम्मीदें लगाते हुए मसले के हल का मुतालबा किया है। ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह नाकारा हो चुका है। गटर का पानी सड़कों पर आने से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। अहले इलाका के मुताबिक नकासी आब का पाइप गल सड़ चुके हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से नकासी आब के लिए नए पाइप डलवाने का मुतालबा कर दिया। खैरपुर की तहसील कोट डीजी में खजूर पककर तैयार हो गए। दरख्तों से खजूर उतारकर छुआरा बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है। ठेकेदार और मजदूर दोनों का शिकवा है कि महंगाई के बायस मुआवजा नहीं मिल रहा। शाहिद सोमरो की रिपोर्ट देखिए। सिंध की मीठी सौगात यानी खजूर। सिंध के जिला खैरपुर में सबसे ज्यादा खजूर के बाग मौजूद हैं। रवां साल ज्यादा गर्मी पड़ने के बायस फल वक्त से पहले पककर तैयार हो गया। बारिश के खतरे के पेश नजर बाग मालकान ने खजूर उतारकर छुआरे बनवाने का अमल शुरू कर दिया। कड़ी धूप में मजदूर बड़ी बड़ी कड़ाहियों में डोके को छुआरा बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। सिंध की खजूर बहुत ही मशहूर और लाजवाब खजूरें हैं जो कि पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं पाकिस्तान के अलावा। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये खजूरों की कीमत बहुत ही कम है, जो कि हमें 5-6 हज़ार में पड़ती हैं। इसलिए जो इस पे खर्च होता है बहुत ज़्यादा होता है। हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि वो खजूरों का रेट बढ़ाएं। ये हालांकि दरख्त जो है ना हमें महंगे मिल रहे हैं, हम भी जो है ना ठेके पे ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो अभी ने ठेका लिया वो 2000 फी दरख्त के हिसाब से खजूर का लिया है, और इसमें हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसा समझो 2000 का हमने ठेके पे लिया है तो 3000 हमारा खर्चा है 5000 में। इसकी जो रेंज आ रही है वो 30 से 35 किलो आ रही है। कोट डीजी की मशहूर सौगात लज्जत से भरपूर खजूरें मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। ठेकेदार कहते हैं गुज़िश्ता साल होने वाले नुकसान का अजाला नहीं कर पाए, फिर उसी सूरत हाल से दो चार हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद सुमरो, GTV न्यूज़, कोट डीजी। उमरकोट में सावन के जल तरंग ने जड़ी बूटियां उगा दी हैं। कुदरती तौर पर पैदा होने वाले मशरूम जगह जगह नजर आने लगे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे सैफुल्ला मुंगरियो। जी बिल्कुल, सहरा थर में कुदरती तौर पर गरज चमक के साथ बारिशों में पैदा होने वाली मशरूम, जिसे मुकामी ज़बान में खुम्बी कहा जाता है, जो इस वक्त मार्केट में पहुंचना शुरू हो चुकी है। खुम्बी में विटामिन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सब्जी के साथ साथ अद्वियात साजी बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। उमरकोट में मुख्तलिफ मकामात पर खुम्बी के स्टॉल सज गए हैं, जिस पर शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी करने में मसरूफ़ है। मेरे साथ खरीदार मौजूद है, आइए मजीद इससे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जी, खुम्बी थर में होने वाली बारिशों के बाद पैदा होती है और ये विटामिन से भरपूर है। इसको यहाँ के लोग ख़ास तौर पे थर के जो उनके रिश्तेदार हैं, अजीज़ अकारब हैं और दोस्त हैं, उनको ये खुसूसी तौर पर थर से गिफ्ट करते हैं। ये बेहतरीन ग़ज़ा है और विटामिन से भरपूर है। जी बिल्कुल, खुम्बी खाने में लजीज और जायकेदार होने की वजह से इस वक्त 500 से 600 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जो सहरा थर के वासियों के लिए रोज़गार का जरिया भी बना हुआ है। जी, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी इख्तलाफात पर बिलावल भुट्टो का एक्शन। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर और जनरल सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर चंगेज जमाली और जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़ को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। 10 दिन में शोकाज नोटिस का जवाब तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों को गुज़िश्ता दिनों कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर जो है वो नोटिस दिया गया है। पार्टी से किसी को भी निकालने या ओहदा खत्म करने या किसी भी किस्म की रुकनियत जो है वो मुअत्तल करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ चेयरमैन के पास होता है, लेकिन जो है ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्हें कई ओहदेदारों को जो निकालने का ऐलान किया था, जिस पर चेयरमैन की हिदायत के बाद जो है पार्टी के सेक्रेटरी और शुक्रिया बुशरा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। पेरिस के मशहूर दरियाए सीन पर रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज हो गया। 206 ममालिक के दस्तों की रिवायती परेड के बजाय कश्तियों के जरिए आमद हुई।
खूबसूरत मनाजिर और दिल को छू लेने वाली मौसीकी। पेरिस के दरियाए सेन पर रंगा रंग तकरीब में ओलंपिक्स का आगाज। दुनिया खेल के सबसे बड़े मेले की इफ्तिताही तकरीब में रिवायती परेड के बजाय कश्तियों में खिलाड़ियों के दस्तों की आमद हुई। आतिशबाजी से दरियाए सेन का ब्रिज रंगों में नहा गया। मशहूर गुलकारा लेडी गागा और फिल्म टाइटैनिक का टाइटल सॉन्ग गाने वाली गुलकारा सेलिन डियोन की आवाज ने भीगे मौसम में माहौल को गरमा दिया। 3000 से ज्यादा फनकारों और मौसीकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। ओलंपिक्स की मशल भी रोशन कर दी गई। खेलों के मुकाबले 11 अगस्त तक जारी रहेंगे, जिसमें 206 ममालिक के 10,500 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। 32 खेलों के 329 मुकाबले 35 मुकामात पर होंगे। तारीख के सबसे ज्यादा हाई रिस्क करार दिए गए गेम्स की सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।